नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था और इसमें लोकसभा जीत के बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का ये दूसरा इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबोधन था और अगर कुल एपिसोडों की बात करें तो ये 112वां एपिसोड था जिसको प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। इसमें अगर बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम के अवसर पे प्रधानमंत्री ने कई सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। खास तौर पे जो बिंदु थे उसमें ओलंपिक में गए जो देश के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री ने। यही नहीं, खादी कपड़ों के कहें इस्तेमाल को बढ़ाने पर खास तौर पे जोर दिया। एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है उस पर भी प्रकाश डाला और इन सब के साथ प्रधानमंत्री ने परी प्रोजेक्ट के बारे में खास तौर पे बात की और प्रधानमंत्री ने परी नामक जो ये अनूठी पहल है इस पर खास जोर देते हुए ये कहा कि जो परी है जिसको हम पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ये एक अनूठी पहल है और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के जरिए मूल तौर पे सार्वजनिक जो कला है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो अपने देश के उभरते हुए कलाकार हैं उनको एक मंच पर लाकर कहें तो उनको एक कला के प्रति क्या किया जा सकता है कि उनको प्रेरित किया जा सकता है और सार्वजनिक जो कला है उसको लोकप्रिय बनाने का ये माध्यम भी बन सकता है। यही नहीं, जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने प्रोजेक्ट परी के प्रति जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित किया और ख़ास तौर पे इसमें भागीदार बनने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कोई भी जो देश है, जो कंट्री है, वो अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है उस पर गर्व करके ही प्रगति कर सकता है और भारत में इसके लिए कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्रयास हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है अभी हाल ही में जो ये अनूठी पहल है प्रोजेक्ट परी, यानी जिसको पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, ये है। तो ये मूल कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो फोकस था परी प्रोजेक्ट, तो उसी के बारे में आज हम अपने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आम जनजीवन या देश के वैसे जो युवा हैं उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सारे मुद्दे होंगे और इससे जुड़े हुए अन्य जो तथ्य होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें कि ये चर्चा में क्यों है तो आप पहले ही जानते हैं कि अपने संबोधन जो कि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक रेडियो कार्यक्रम है मन की बात और उसी में प्रधानमंत्री ने कई सारे विषयों पर चर्चा की। उसी में से ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये बिंदु था जो कि प्रोजेक्ट परी है, यानी जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है जिसके बारे में भारतीय प्रधानमंत्री ने खास तौर पे ये बात की है। तो ये इस कारण से चर्चा में था। अब थोड़ा सा अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी चर्चा करें तो पहले ही हमने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भारतीय संस्कृति है उसके जो रंग हमें देखने को मिलते हैं उसका संबंध है प्रोजेक्ट परी से। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट परी के संदर्भ में ये कहा कि प्रगति के प्रति जो युवा हैं, जो यूथ है, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस पर खास तौर पे प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। यही नहीं, जो सार्वजनिक कला है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसका दायित्व हम सभी देशवासियों का है और इस पर भी भारतीय प्रधानमंत्री ने खास तौर पे जोर दिया है। अगली अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट जो परी है, जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसमें खास तौर पे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि
परिणाम सुनकर भी आप भ्रमित मत होइए, क्योंकि ये जो परी की बात हो रही है ये स्वर्ग की परी की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस परी की बात हो रही है जो धरती को स्वर्ग बना रहा है। यानी ये परी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो देश के कलाकार जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी एक खास पहचान मिल रही है। और इसी पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और ये कहा कि जो प्रोजेक्ट परी है ये उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाकर सार्वजनिक कला को लोकप्रिय बनाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, और ये बन भी रहा है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वक्तव्य था, और इसी कारण से ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इतनी प्रशंसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्ट परी है इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट परी है ये संस्कृति जो मंत्रालय है उसके द्वारा नई दिल्ली में जो विश्व धरोहर समिति की जो बैठक चल रही है, जो कह सकते हैं कि 31 जुलाई तक ये चलनी है, इसी बैठक के 46वें सत्र के दौरान प्रोजेक्ट परी या भारत की जो सार्वजनिक कला है, जो हम बोल रहे हैं कि ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है, इसको प्रारंभ किया गया है। और अगर हम बात करें कि ये जो परी प्रोजेक्ट है आखिर इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के गतिशील सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान करते हुए संवाद, चिंतन और जो प्रेरणा है उसको प्रोत्साहित करना इस प्रोजेक्ट का मूल रूप से उद्देश्य है। यही नहीं, अगर बात करें तो जो गतिशील सांस्कृतिक संरचना है उसमें भी ये योगदान देता है। यही नहीं, ये जो परियोजना है ये नई दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उन्नत करने में भी मूल रूप से काम कर रहा है। और अगर बात करें तो इसमें जो योगदान दे रहे हैं तो जो ललित कला अकादमी है, जो कि अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वायत्त कह सकते हैं कि संगठन है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है, इन दोनों के सहयोग से दिल्ली में इसका कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। यही नहीं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जो परियोजना है ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक है इसके अवसर पर ये शुरू हुई थी। और इसमें भी अगर हम बात करें कि ये जो समिति है, ये जो बैठक हो रही है, इसकी जो भारत है वो मेज़बानी कर रहा है। यानी विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हो रही है इसके अवसर पर ये कह सके तो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। और ये पहली बार भारत में हो रहा है कि इस धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी भारत कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत बात करें तो लगभग क्या है कि 150 से अधिक जो विजुअल कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया गया है इस परियोजना के लिए। और मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये जो कलाकार हैं ये दिल्ली में सार्वजनिक जो स्थल हैं वहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसमें भी बात करें तो ये कई सारे जो लोककारी जो है उसमें भी इनको कहा गया है कि उस पर ये अपना प्रदर्शन दिखाएं। इसके अलावा जो ये कलाकार हैं इनको ललित कला अकादमी के द्वारा आमंत्रित किया गया था, और जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पहले से ही हम जानते हैं कि काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस परियोजना में लगे जो कलाकार हैं उन्होंने पारंपरिक जो कलाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, भित्ति चित्र हैं, जो इंस्टॉलेशन है, उन पर बहुत सारे कार्य किए हैं। और ये जो कलाकृतियां हैं ये क्या है कि जो राजस्थानी फड़ है, जो पेंटिंग है, पश्चिम बंगाल की जो अल्पना कला कहलाती है, तेलंगाना की जो चेरियाल पेंटिंग है, केरल की जो भित्ति चित्रकला है, गुजरात की जो पिथौरा कला है, ये सारी जो कलाएं हैं इनका प्रदर्शन अभी इस समय दिल्ली में चल रहा है। तो ये कहा गया कि जितनी भी कहे जो लोक चित्रकारी है उसके बारे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट परी है ये पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए कहें तो उभरते जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम भी बनी हुई है। यही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आप लोग देखते होंगे कि सड़कों के किनारे, दीवारों पर
अंडरपास जो प्लेसेस हैं वहाँ पर बहुत सारे सुंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं। और जब आप ये पेंटिंग्स देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये जो पेंटिंग्स है ये बनाता कौन है। और इसी संदर्भ में इनका ये कहना है कि ये जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं, जो पेंटिंग्स है, ये क्या है कि परी जो ये प्रोजेक्ट है, यानी जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, इससे जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं वही इस तरह की पेंटिंग अलग अलग जो शहरों में आपको देखने को मिलती है उनको बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे सार्वजनिक जो प्लेसेस हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, उनकी सुंदरता बढ़ती है। और यही नहीं, हमारा जो कल्चर है उसको और अधिक पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। जैसे अगर हम बात करें कि जब अपने देश में कोई बड़ा कहें सम्मेलन होता है, कोई समिट होता है, तो उस दौरान आप देखते होंगे कि जहाँ भी वो कार्यक्रम या सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ उस सिटी में बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो उस समय जब हम ये देखते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर ये पेंटिंग्स बनाता कौन है। जब ये पेंटिंग्स बनती है, जब बाहर से लोग आते हैं ऐसी पेंटिंग्स देखते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। यही नहीं, हमारा जो कल्चर है उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उसके बारे में जिज्ञासु होते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे देश का जो कल्चर है, जो आर्ट है, वो क्या होता है कि अपने देश से बाहर तक पहुंचता है। और इससे क्या होता है कि अपने देश के जो कलाकार हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। और इसी संदर्भ में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गौर करके ही प्रगति कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री का आया था वो इसी संदर्भ में आया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे जो लोक कलाकारी वाले जो माध्यम हैं उनके बारे में पेंटिंग चल रही है। ये पेंटिंग्स अलग अलग हैं जिस पर ये जो कलाकार हैं ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ललित कला अकादमी है क्या। तो अगर बात करें कि जो ललित कला अकादमी है, जिसको अब हम ललित कला अकादमी कहते हैं, इसको पहले राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नाम से भी जाना जाता है, या कहें तो आज भी ये दोनों जो नाम हैं इनके नाम से इसको जाना जाता है। ये जो अकादमी है ये भारत सरकार का एक प्रमुख कला संस्थान है। अगर हम बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से इस अकादमी को बनाया गया था, तो भारत में भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना और इसके विकास की दिशा में जो भी कार्य हो सकते हैं उसको संचालित करना इस अकादमी का काम है। यही नहीं, संस्थान के जो अन्य कार्य हो सकते हैं जैसे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की मेज़बानी करवाना, कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कॉलरशिप देना, विदेशी कलाकारों की जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन करवाना। और अगर हम बात करें कि ये जो अकादमी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त कह सकते हैं कि संस्था, एक ऑटोनॉमस कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय आधुनिक जो कला दीर्घा है, जिसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बोलते हैं, ये दोनों कहें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही जो परी प्रोजेक्ट है उसमें ये सहायक हैं। इनके माध्यम से परी प्रोजेक्ट इस समय संचालित हो रहा है। तो इसी कारण से इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर इस कला दीर्घा की बात करें तो भारत की ये सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित कहें तो ये कला दीर्घा है, यानी गैलरी है। इस गैलरी की स्थापना की बात करें तो ये 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में स्थित सरकार के द्वारा ये प्रायोजित कह सकते हैं कि आर्ट गैलरी है। और ये क्या है कि ललित कला संबंधी जो कार्य हैं जैसे चित्रकारी है या इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको ये संरक्षण प्रदान करती है। और यह प्रदर्शनियों के आयोजन के साथ जो अलग अलग कह सकते हैं कि प्रदर्शनी का आयोजन होता है, उनके साथ जो कह सकते हैं कि दीर्घाएं हैं, जो गैलरी है अलग अलग जगहों पर, उनकी व्यवस्था भी ये देखती है। जो व्याख्यान होते हैं, जो संगोष्ठियाँ होती हैं, जो सेमिनार होते हैं, उनके आयोजन तो ये करती ही है।
उनके साथ क्या है कि अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं, जो पोस्ट कार्ड है, जो ग्रीटिंग्स हैं, उनका भी ये प्रकाशन करती है। तो ये इसके कार्य हैं। अगर बात करें कि कला के क्षेत्र में इसके अन्य कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ये स्टडी भी करवाती है, रिसर्च भी करवाती है और उनको प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। यही नहीं, अगर इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो जो नंदलाल बोस है या फिर जो राजा रवि वर्मा है, जो अमृता शेरगिल है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, इनके द्वारा तैयार की गई जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं उनका ये संरक्षण की हुई है और उनका ये प्रदर्शनी भी लगाती है। ये जो कला दीर्घा है ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेष प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो परी प्रोजेक्ट है वो है क्या और प्रधानमंत्री इतना जोर उस पर क्यों दे रहे हैं, किसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी है, और इससे जुड़े हुए जो ललित कला अकादमी और जो अन्य तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।